हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर पॉलीमर्स। ठीक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा इंट्रो लिया था पॉलीमर्स का, दैट पॉलीमर्स होते क्या हैं, थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन गेन की थी। सेकेंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन कर ली थी। मैंने आपको बोला था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स को, जिसमें हमने क्लासिफाई किया था। दो क्लासिफिकेशन हमने कर ली थी। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की थी फर्स्ट, जिसपे हमने क्या किया था, पॉलीमर्स को 3 कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज किया था, 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट क्या रहेगा उसमें, नेचुरल। सो नेचुरल मैंने बोला था कि नेचुरल मीन्स जो पॉलीमर हमें टोटली नेचर से मिले, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, जो टोटली हमें नेचर से मिले। ओके, उसमें हमने क्या किया था, स्टार्च, उसमें क्या था हमारा स्टार्च, प्रोटीन्स और क्या था, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट वन इज नेचुरल रबर। ये थे हमारे नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, जो हमें नेचर से मिले। मैंने क्या बोला था, इनको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। बस इसको हम बायोलॉजिकल पॉलीमर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, बट नेचुरल पॉलीमर्स हमें प्लांट से मिलता है। मैंने आपको ऐसा बोला था। सेकंड में मैंने बोला था कि सेकंड हमने कैटेगराइज किया था सिंथेटिक क्या था, जिसमें जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर है, टोटली मैन मेड पॉलीमर्स हमने बोला था सिंथेटिक को। ओके, तो सिंथेटिक के क्या एग्जांपल रहेंगे, पीवीसी, नाइलॉन, बेकेलाइट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो हमें आगे इनकी प्रिपरेशन भी हम देखेंगे कैसे ये पॉलीमर्स की फॉर्म में होंगे। बस अभी सिंपल हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन सा पॉलीमर कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। बट तीसरा हमने किया था सेमी सिंथेटिक। सेमी मीन्स जो हमें नेचर से मिले, बट उसको हम क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करके, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उनको अपने कंफर्ट के हिसाब से, जैसे हम उनको यूज करना चाहते हैं, वैसे हम उनको मॉडिफाई करेंगे। दैट आर इन द कैटेगरी ऑफ सेमी सिंथेटिक। तो उसके क्या एग्जाम्पल रहेंगे, वेल नोन एग्जाम्पल और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज सेलुलोज डाई एसिटेट। और क्या था इसका, वॉल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि उसमें हम सल्फर का यूज करेंगे। सल्फर का यूज नेचुरल पॉलीमर को सल्फर के थ्रू वॉल्केनाइज करके, जिसके हम वॉल्केनाइजेशन रबर फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें सेमी सिंथेटिक में ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी हमने पॉलीमर को 3 तरह की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया था। लीनियर था, उसमें ब्रांच एंड थर्ड वन था हमारा क्रॉस लिंक। ठीक है, अब लीनियर में नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जहां पे बिल्कुल लीनियर टाइप ऑफ मोनोमर्स यूज हो, और वो अपने सेम उसकी वजह से, सेम साइज की वजह से वो क्या करेंगे, अपने आप को कंप्रेस करेंगे, उसका वॉल्यूम कम होगा, वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। क्योंकि वो सेम तरह के मोनोमर्स हैं, राइट। क्योंकि वो सेम तरह के मोनोमर्स हैं, इसलिए वो वॉल्यूम कम करेंगे, एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगी, इनकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, मास इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से इसको हमने क्या बोला था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, हाई डेंसिटी। और ब्रांच में क्या था, इसमें क्या रहेंगी, ब्रांचेस रहेंगी, ये ब्रांचेस रहेंगी। इसमें जब आपस में पास आने लगेंगे तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वॉल्यूम इनका कम नहीं होगा, वॉल्यूम इनका इंक्रीज होगा ड्यू टू रिपल्शन। जब ये पास आने लगेंगे तो इसको क्या बोला था हमने, लो डेंसिटी।
ठीक है, लो डेंसिटी रहेगी इसमें। और जो क्रॉस है उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहेंगी। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, दो मोनोमर आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और जो थर्ड मोनोमर आएगा ये भी इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड इसको क्या बोला था हमने? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेंगे और उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। उसको लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत सारी एनर्जी लगेगी क्रॉस लिंक पॉलीमर को तोड़ने में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। और इसके लिए ये जो क्रॉस लिंक पॉलीमर था इसने 3D स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म किया था। ओके, ये दो तरह की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी। फाइन, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। 2 क्लासिफिकेशंस आर रिमेनिंग। 2 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं? थर्ड क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज अ थर्ड क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की। वो क्या है? थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि पॉलीमर्स के बीच में कौन कौन सी फोर्सेस रहेंगी। जो भी पॉलीमर्स के बीच में फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के हिसाब से, उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने पॉलीमर्स को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी रहेंगी इसमें, डोंट वरी। फर्स्ट वन क्या रहेगा इसमें? इलास्टोमर्स। फर्स्ट वन क्या रहेगा इसमें? इलास्टोमर्स। सेकंड क्या आ जाएगा? सेकंड क्या आ जाएगा इसमें? फाइबर्स। सेकंड आ जाएगा इसमें फाइबर्स। थर्ड वन आ जाएगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड वन आ जाएगा इसमें थर्मोप्लास्टिक। थर्ड वन आ जाएगा इसमें थर्मोप्लास्टिक। एंड लास्ट वन इज, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग। ओके, तो इनके नाम पे गौर फरमाइए, इनके नाम को ध्यान से देखिए। इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स मीन्स जिसमें इलास्टिसिटी होगी। जिसमें क्या होगी? इलास्टिसिटी। नाम ही बता रहा है, ये अपने नाम से ही बता रहा है कि मेरे क्या फीचर्स रहेंगे, मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। सो इलास्टोमर को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या रहेगी? इलास्टिसिटी। सी, अगर हम सिंपल सा रबर बैंड लें तो अब जैसे ही कई बार बचपन में किया होगा, सबने किया होता है, मैं तो अभी भी कर लेती हूँ फिलहाल। जैसे हम उसको खींचें, रबर बैंड ले रही हूँ, एक जनरल सा एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। अगर हम रबर बैंड को खींचें तो मैं उसमें सम काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई करूंगी, ठीक है, उसमें फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे मैंने जितनी फोर्स उसमें अप्लाई की, अगर मैं फोर्स वो रिलीज करती हूँ, जैसे फोर्स अप्लाई की मैंने उस रबर बैंड में और जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया तो उस रबर बैंड में क्या होगा? वो फिर से क्या शेप ले लेगा अपनी, कि उसी शेप में रहेगा? बोलूं, वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा। जिस शेप में वो पहले था उसी शेप में वो आ जाएगा। क्यों? ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी थी रबर बैंड में। अब क्यों मैंने उसको स्ट्रेच किया, क्यों मैंने उसको जरा सा उसमें स्ट्रेस लगाया, जरा सी उसमें फोर्स लगाई, तो वो ऐसे क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि इसमें उसमें क्या था? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें जो फोर्सेस थी मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में, दैट आर वेरी वीक फोर्सेस थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इलास्टोमर्स में वीक फोर्सेस रहती हैं। इलास्टोमर्स में वीक फोर्सेस रहती हैं। क्लियर है? जब हम इनको स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच तो हो जाएंगे, बट ये अपनी शेप, जैसे ही वो फोर्स हम हटाएंगे तो अपनी शेप फिर से रीगेन कर लेंगे, फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएंगी जिसमें ये पहले थे। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्सेस थी। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? एग्जाम्पल रबर। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसमें? रबर। और क्या रहेगा? रबर या फिर नेचुरल रबर हम बोल सकते हैं, नेचुरल रबर हम बोल सकते हैं। और वल्केनाइज्ड रबर का एग्जांपल भी इसमें आ जाएगा, वल्केनाइज्ड रबर। ओके, रबर क्या करेगा? अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। इलास्टोमर्स के एग्जांपल रहेंगे ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस पॉलीमर्स की जो टाइप रहेगी वो है फाइबर। सेकेंड टाइप। अब फाइबर जैसे जिसमें
छोटे छोटे थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 7th 8th, और वहां पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। इफ यू गाइस रिमेम्बर कि वो ये टाइप हमने वहां भी डिस्कस करी थी। फाइबर्स, छोटे छोटे थ्रेड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? आपस में मिलके क्या बनाएंगे? फाइबर्स। अगर आप वैसे ले सकते हैं, इसमें ये आएगा जब हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने लीनियर पॉलीमर पढ़ा था, ठीक है। लीनियर में क्या बोला था? वो आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो फाइबर्स में भी क्या रहेगा? ये आपस में क्या करेंगे? बिल्कुल इतने ज्यादा स्ट्रांगली अपने आप को हेल्ड कर लेंगे कि इनको तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। मुश्किल, अगर तोड़ तो हम इनको सकते हैं, बट इलास्टोमर की तरह ये अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम इनको फोर्सेस लगाएंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेरी ये शर्ट है, अगर मैं इसको खींचूं तो क्या ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी? अपनी शेप रीगेन कर लेगी? नो, ये अपनी शेप रीगेन नहीं कर लेगी। क्योंकि इसमें फोर्सेस जो क्या है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इलास्टोमर्स, ठीक है। फाइबर्स, क्लियर है? इसमें फोर्सेस क्या है? स्ट्रांग। फोर्सेस क्या रहेंगे? इसमें स्ट्रांग फोर्सेस रहेंगे। किसमें? फाइबर्स में स्ट्रांग फोर्सेस। अब इसमें एग्जाम्पल क्या रहेंगे? नायलॉन। इसमें एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन। एंड नायलॉन इज अ कोपॉलीमर। पढ़ा था ना हमने, नायलॉन इज अ कोपॉलीमर। नायलॉन इज अ कोपॉलीमर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देखो जाके। नायलॉन हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। नायलॉन को हमने कोपॉलीमर एंड इट इज ऑल्सो अ मिक्स्ड पॉलीमर, क्लियर है। और क्या आ जाएगा इसमें? पैन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? और पैन आ जाएगा। नायलॉन, पैन आ गया इसमें। और क्या रहेगा इसमें? टेरिलिन। टेरिलिन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स। These are examples of fiber. 2 कैटेगरी हमने अभी तक पढ़ ली, that is elastomers and fibers. And third हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक। अब इसका ध्यान से देखिए, नाम में ही पता चल रहा है। थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट एंड प्लास्टिक दैट बिहेव्स लाइक प्लास्टिक्स, ठीक है। अब जब इसकी इसका एक स्पेशल फीचर है, या फिर इसका गुण बोल सकते हैं, इसका बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है, इसकी स्पेशलिटी है जो हम बोल सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होंगे? जब हम इनको हीट करेंगे, ध्यान देना, जब हम इनको हीट करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही हमने इसको हीट दी तो ये क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। बट इनको कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा? व्हेन इट कूल्स डाउन तो क्या होगा? दे बिकम वेरी हार्ड, दे बिकम वेरी हार्ड, ओके। जब हमने इनको हीट दी तो हीट देके ये थर्मोप्लास्टिक्स जो पॉलीमर हैं, थर्मोप्लास्टिक जब हम इनको हीट प्रोवाइड की तो ये हो गए सॉफ्ट। बट जब इनको कूल किया, ठंडा करने रख दिया तो ये क्या हो जाएंगे? हार्ड, वेरी हार्ड। तो इसमें क्या होगा? हम इनको क्या बोल सकते हैं? जैसे ही गर्म किया सॉफ्ट हो गए, बट ठंडा होने रख दिया तो हार्ड हो गए। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? बार बार रीयूज कर सकते हैं, राइट। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? दीज पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, दीज पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। इनको हम नंबर ऑफ टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। कैसे? इसके फीचर की वजह से, जो इसका मेन फीचर है, जो इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। कौन से? थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? बोलिए। इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे पीवीसी। पीवीसी रहेगा, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड दैट इज अ होमोपॉलीमर, क्लियर है। दैट इज अ होमोपॉलीमर, पीवीसी रहेगा। और इसमें और क्या रहेगा? इसमें टेफ्लॉन। ये क्या रहेंगे हमारे पास? थर्मोप्लास्टिक। जब भी ये क्या रहेंगे? रीयूजेबल, रीयूजेबल, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाता है कई बार एग्जाम में कि आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे, पॉलीमर्स के एग्जाम्पल दे देंगे और इसमें बोलेंगे कि ऑप्शंस दे देंगे, 4 पॉलीमर्स के एग्जाम्पल दे देंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। ऐसे कई बार एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाता है, सो ध्यान रखना हो क्या। अब फोर्थ टाइप हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज, दैट इज थर्मोसेटिंग। सेटिंग से पता चल रहा है एक बार इसने जो अपनी शेप ले ली, सो इट्स वेरी 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 हार्ड टू रिमूव और टू चेंज इट्स शेप, ओके। थर्मोसेटिंग, जब हम इनको हीट देंगे तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन थर्मोसेटिंग। जब हम इनको हीट देंगे तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड रहेगा इसमें। क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग
कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी शेप नहीं चेंज करेंगे। सो एक बार आपने इसको जिस शेप में ढाल दिया, जिस शेप में इसको बना लिया, दैट इज थर्मो सेटिंग को, वो उसी शेप में रहेंगे। इट इज वेरी हार्ड टू चेंज इट्स शेप। सो इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या रहेंगे थर्मो सेटिंग के, इसमें रहेगा बेकेलाइट। बेकेलाइट इज अ फेमस पॉलीमर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है बेकेलाइट। आगे हम इसको पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉलीमर को हमने कहाँ कहाँ क्लासिफाई किया है सिंपली। सो आगे हम बहुत सारे इसको डिस्कस करेंगे, इन सभी पॉलीमर्स को क्या कैसे कैसे बनेंगे ये, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग, ओके। और क्या आ जाएगा इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो गाइज ये हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। 4 हमने क्लासिफाई किया, 4 कैटेगरी में इसको, दैट इज इलास्टोमर्स जिसमें इलास्टिसिटी रहेगी, फाइबर्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहेंगी, उसको हम ब्रेक कर देंगे तो वो अपनी शेप रीगेन नहीं करेगा। थर्मोप्लास्टिक जो हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और जब कूल करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, ओके। थर्मो सेटिंग जो अपनी उसी शेप में रहेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज बेकेलाइट एंड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सो हमने यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर ली। सो 4th एंड लास्ट वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, दैट इज 4th क्लासिफिकेशन, दैट इज on the basis of 4th क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, ओके। 4th क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। 3 क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली, एंड दिस वन इज 4th क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, कि हम क्लासिफिकेशन को कैसे कैसे सिंथेसाइज करेंगे, मोड ऑफ सिंथेसिस, एंड दिस इज 4th क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ सिंथेसिस। सो अब यहाँ पे 2 तरह की क्लासिफिकेशन रहेगी। फर्स्ट वन जिसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, ओके। जब हम पॉलीमर्स को फॉर्म करेंगे तो उसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, उसकी रहेगी एक कैटेगरी। और सेकेंड जिसमें जब हम पॉलीमर्स फॉर्म करेंगे तो उसमें बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वो सेकेंड कैटेगरी रहेगी इसकी मोड ऑफ सिंथेसिस की। सो फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर नाम से क्या पता चल रहा है, जहां पे पॉलीमर्स का एडिशन होगा, जितने भी पॉलीमर्स का एडिशन होगा उसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। पॉलीमर्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे आपस में, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें एडिशन पॉलीमर में, सिंपली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और आगे आगे चेन बनती जाएगी, रेपिटेशन यूनिट फॉर्म होती जाएंगी, क्लियर है। बट उसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, बाई प्रोडक्ट रिमूव नहीं होगा इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में रिपीट करती जाएंगी। सो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल इज पॉलीइथीन। स्टार्टिंग में हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, इफ यू गाइज रिमेम्बर, CH2। सो आई टोल्ड यू दैट पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, इसको ब्रेक करेंगे तो आगे क्या जाएगा, n यूनिट्स लेंगे हम इसकी, n यूनिट्स हमने इसकी ले ली तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे CH, ओके। ये पिछली वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बनाएगा CH2, ओके। ये आगे बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा, कौन सा, इथाइलिन, ओके। इथाइलिन आपस में आगे बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा, इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 आएगा, CH2, ठीक है। ये पिछली वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो पीछे से यूनिट आएगी, जो आगे से यूनिट, ये आगे वाली यूनिट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा, और यहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ पे मोनोमर्स की क्या होगी, सिंपल एडिशन होगी, यहाँ पे मोनोमर्स की सिंपल एडिशन होगी इन एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। ये फर्स्ट रहेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस की पॉलीमर्स को कैसे सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट
आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट रहेगा एडिशन पॉलीमर में, दैट जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं गाइस, जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है, जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं, एंड होमोपॉलीमर्स आर, लिख लीजिए, होमोपॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स, ओके, एडिशन पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स। क्लियर है, ये स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में कि होमोपॉलीमर ये क्या रहेंगे, एडिशन पॉलीमर्स रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, सेकंड हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ओके। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही दो मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होंगी, दो मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होंगी, तो वहां पे बाय प्रोडक्ट निकलेगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो अमोनिया हो, बट बाय प्रोडक्ट इज मस्ट इन कंडेंसेशन पॉलीमर, बाय प्रोडक्ट इज मस्ट इन कंडेंसेशन पॉलीमर। जब भी हम दो मोनोमर को आपस में कंबाइन करेंगे, दो मोनोमर आपस में पास में आएंगे, तो देयर इज रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट, और वो बाय प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स, राइट। क्लियर है, फर्स्ट हमने एडिशन कंप्लीट कर लिया, सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमर। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे नाइलॉन का, ओके, नाइलॉन, दैट इज नाइलॉन 6,6। अब नाइलॉन 6,6 की दो यूनिट्स थी, दो मोनोमर्स थे, कौन कौन से, एडिपिक एसिड था और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब यहाँ पे क्या आएगा, CH2, क्या आएगा यहाँ पे 6 NH2 NH2 NH2, राइट। ये क्या है हमारा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एंड इट इज अ पॉलीअमाइड, एंड इट इज अ पॉलीअमाइड, अमाइड ग्रुप एंड सिंपली पॉलीमर्स, पॉलीअमाइड रहेगा। प्लस और क्या है, नाइलॉन 6,6 का दूसरा मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड, CH2 4 COOH एंड COOH, ये रहेगा हमारा एडिपिक एसिड, ओके। दीज आर टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट, दीज आर टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट। जब ये क्या करेंगे, अंडर पॉलीमराइजेशन जाएंगे, तो इसकी एन यूनिट हमने ली है, इसकी एन यूनिट हमने ली है, तो क्या होगा, देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, एन नंबर ऑफ, बहुत सारी पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो रही है, ऑब्वियसली एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं निकलेगा, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH यहां से चला गया एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 6 NH यहां से रिमूव हो गया एक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CO, यहाँ पे आगे वाली यूनिट के साथ बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा ये, ओके। तो इसको हमने क्या बोला, नाइलॉन 6,6 कार्बन नंबर ऑफ एटम, दीज आर 6 and these are 6 4 5 and 6, that's why this is called nylon 6,6, I told you in previous lecture। क्लियर है, तो हमने दो डिस्कस किए यहाँ पे, दैट इज एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ तक हमारी होगी 4 क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर ली पॉलीमर्स की। क्लियर है, आज हमने 2 क्लासिफिकेशन डिस्कस की, 2 क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। 2 क्लासिफिकेशन हमने कौन कौन से डिस्कस की, ऑन द बेसिस ऑफ mode of synthesis and on the basis of molecular forces। क्लियर है, on the basis of molecular forces। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, molecular forces की बेसिस पे हमने क्या डिस्कस किया था। there are 4 types, there are molecular forces के अकॉर्डिंग elastomers, okay, elastomers, fibers, thermoplastic, thermosetting, यहाँ पे क्या रहेंगी, वीक फोर्सेस थी, यहाँ पे क्या था, वीक फोर्सेस थी, और फाइबर्स में क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, ओके।
थर्मोप्लास्टिक में जो क्या करेगा, अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, ओके। और थर्मोसेटिंग में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, जिसकी वजह से ये अपनी शेप, अगर इसकी शेप एक बार खराब हो गई तो वो खराब ही रहेगी, वो फिर से अपनी शेप गेन नहीं करेगा इन थर्मोसेटिंग, ओके। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। मोड ऑफ सिंथेसिस पे हमने दो तरह का पढ़ा। मोड ऑफ सिंथेसिस नंबर वन क्या देखा हमने, एडिशन, जहां पे क्या होगा, सिंपली मोनोमर का एडिशन होगा, सिंपली मोनोमर ऐड होंगे विदाउट अंडरगोइंग एनी बाय प्रोडक्ट रिमूवल, ओके, जहां पे कोई भी बाय प्रोडक्ट का रिमूवल नहीं होगा, ठीक है। और कंडेंसेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट। कंडेंसेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट, ओके। मैंने क्या बोला, ऑल द होमोपॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स, क्लियर है, ऑल द होमोपॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स। एंड कंडेंसेशन में हमने नाइलॉन 66 का एग्जांपल देखा बेसिकली। तो हमने 4 क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली, ऑल 4 क्लासिफिकेशन आर डन टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इन जो पॉलीमर्स हमने पढ़े उनका डिटेल में देखेंगे, क्लियर है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा, ओके। बाय बाय।